नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे कि हनुमान जी के चोले की क्या महिमा है और उतरे हुए चोले की कितनी महिमा है, कितने चमत्कार हैं। लेकिन शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, बजरंग बली का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे हनुमान जी महाराज को चढ़ाने वाले चोले के महत्व के बारे में, विधि के बारे में, उतरे चोले के चमत्कारिक उपायों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में देने जा रहा हूँ। इस तरह की जो जानकारी है आपके पसंदीदा चैनल गुड लक टिप्स, पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 12 जनवरी 2021। पोष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज देव कार्य अमावस्या की जगह आज पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, देव कार्य अमावस्या कल मनाई जाएगी, लेकिन पितृ कार्य अमावस्या आज चतुर्दशी के दिन ही मनाई जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज पितरों का तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मण भोजन कर्म करने से मिल सकता है आपको पितरों का आशीर्वाद, मिल सकती है पितृदोष से मुक्ति। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर दूर करेंगे आपके तन मन धन के सारे कष्ट। आज संध्या समय में अपने पूजा स्थान और मुख्य द्वार पर एक एक घी का या तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। एक थाली में एक आटे का दीपक सरसों के तेल में जलाइएगा। आटे के दीपक में सरसों का तेल जलाइएगा। थाली या पत्तल ले लीजिएगा, आप पत्तल ले लीजिएगा। पत्तल पे सरसों के आटे का जो बना हुआ दीपक है उस पर सरसों के तेल के अंदर बत्ती जलानी है। उस पत्तल के अंदर कुछ मिष्ठान, मिठाई और कुछ फल जैसे केले इत्यादि रख सकते हैं। चावल, बने हुए चावल रखे। पूरे घर में उस थाली को घुमा दीजिएगा, उस पत्तल को घुमा दीजिएगा। घर से निकलकर पूर्व दिशा के अंदर शिव मंदिर के अंदर दीपक रख दीजिएगा और वो जो पत्तल है वो पत्तल किसी चौराहे पे रख दीजिएगा। मिलेगी दरिद्रता से, गरीबी से, तंत्र मंत्र टोने टोटके के दोष से, पितृदोष से परमानेंट मुक्ति, तन मन धन का कष्ट होगा दूर इस सरल से उपाय से। तो आज आपको पितृ कार्य अमावस्या मनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी, और पंडित जी, क्योंकि आज आप हमें विशेष तौर पर बताने वाले हैं हनुमान जी के चोले के बारे में, तो चलिए शुरुआत करते हैं ये विशेष चर्चा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज बेहद ही सरल और तुरंत खुश होने वाले देवताओं में से अजर अमर माना गया है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने से अन्य देवता भी बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए बस मन में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सात्विकता का भाव होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को हर संकट के अंदर उनकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के अवतार हैं जो थोड़ी सी पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए, बहुत सारी साधनाएं हैं। उनमें एक है चोला चढ़ाना। हनुमान जी महाराज को जिसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया हो कि हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके ऊपर आए हर संकट, हर परेशानी दूर होती है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हनुमान महाराज जी को चोला चढ़ाने की विधि, उतरे हुए चोले की चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। सबसे पहले सामग्री, चोला चढ़ाने में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो हनुमान जी वाला सिंदूर, गौ माता का शुद्ध देशी घी या चमेली का तेल, कुमकुम और अक्षत, चावल तिलक करने के लिए, एक गुलाब के पुष्पों की माला, शुद्ध ताजा पानी, गंगा जल मिला हुआ स्नान कराने के लिए, सोने चांदी का वर्क, धूप व दीप, प्रसाद, पुष्प, फल इत्यादि। विधि क्या है? हनुमान जी महाराज को चोला सिर्फ उसी मूर्ति पर चढ़ाया जाता है जो सिंदूरी रंग की हो। इसलिए सबसे पहले ऐसा मंदिर देखें जिसमें सिंदूरी रंग की मूर्ति स्थापित हो हनुमान जी महाराज की।
मंदिर पहुंचने के पश्चात हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। अगर हनुमान जी महाराज की मूर्ति पर पहले से कोई चोला चढ़ा हुआ है तो फिर उसे हल्का सा उतारें और फिर उसका स्नान करवाइए। उसके पश्चात सिंदूर को गौ माता के शुद्ध देशी घी या चमेली के तेल में घोलें और मूर्ति के साइज के अनुसार कितना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। घोल तैयार होने के पश्चात हनुमान जी महाराज के पांव से, कभी भी सिर से नहीं, पांव से, चरण से सिंदूर का चोला उन्हें अर्पण करना शुरू करनी चाहिए। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। तो हनुमान चालीसा का जाप करते हुए चरण से चोला आरंभ करना है और ऊपर बढ़ते हुए जाना है। तो चरण से आरंभ करके पूरी मूर्ति के ऊपर सिंदूर का चोला अर्पण करना है। सिंदूर का चोला अर्पण करने के पश्चात जो आप सोने या चांदी का वर्क लाए हैं वो आपको चिपकाना है। वर्क चिपकाइएगा हाथों के ऊपर, मस्तक के ऊपर, चरणों के ऊपर, सब जगह चांदी का वर्क अर्पण कीजिएगा। फिर धूप दीप अर्पण कीजिएगा, कुमकुम चावल से तिलक अर्पण कीजिएगा, हनुमान जी महाराज को वस्त्र अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा, पान का बीड़ा अर्पण कीजिएगा, बूंदी का लड्डू अर्पण कीजिएगा, गुड़ चने का प्रसाद अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। ये सब कार्य पूर्ण होने के पश्चात 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ आपको करना है हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर। और जो भी आपके मन की मुराद है वो आप हनुमान जी महाराज को कह दीजिएगा, प्रार्थना है वो कह दीजिएगा, आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, फिर उनसे आज्ञा लेकर घर आ जाइए। इस प्रकार विधि विधान से चोला अर्पण करने से निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावधानी क्या रखनी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ विशेष सावधानी रखनी होती। क्या क्या सावधानी है? एक तो कभी भी स्त्रियों को, महिलाओं को हनुमान जी महाराज के चोला अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही चोला चढ़ाते समय किसी महिला को हनुमान जी महाराज को देखना चाहिए। अगर आप कोई मंदिर में है तो एक पर्दा लगा लीजिए, उसके पश्चात चोला चढ़ाइए, तो कोई भी महिला हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ते वक्त देख ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिए। सिंदूर हमेशा सवाई के हिसाब से लाइएगा, जैसे 1.25 पाव, 1.25 किलो सवाई में होना चाहिए, डेढ़े में या पौने के अंदर सिंदूर नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की दशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना विशेष लाभदायक साबित होता है। संकट का समय हो या कोरोना जैसी बीमारी का दोष हो तो उसे दूर करने के लिए शनिवार के दिन चोला चढ़ाइए। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए मंगलवार को चोला चढ़ाइए। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पर सिंदूर लगाते समय ध्यान रखिए हमारा जो श्वास है वो प्रतिमा के ऊपर ना लगे। इसके लिए मुख के ऊपर कोई कपड़ा बांध लीजिए, मास्क लगा लीजिए और तत्पश्चात में चोला चढ़ाइए। तो आपके श्वास मूर्ति पर नहीं पड़ने चाहिए। चोला कभी भी 1 या 2 नहीं चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने के पहले संकल्प करना पड़ता है। फिर कम से कम 5 चोले, यानी 5 मंगलवार या 5 शनिवार, 11, 21, 51 या 101 या लगातार चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 11 या 21 चोला चढ़ाने से हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो यदि आप जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो, जीवन मरण का प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया हो, तो आज से ही नियम मान लीजिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज के मैं चोला चढ़ाऊंगा। आप देखिए, मेरे कहने से 11, 21, 51 चोले चढ़ाइए। आप देखिएगा वो जीवन मरण का प्रश्न है वो खत्म हो गया है। जितनी आपदाएं, विपदाएं हैं, संकट हैं, वो स्वतः ही खत्म हो गए हनुमान जी महाराज की कृपा से।
जी। और पंडित जी, क्योंकि कहते हैं उतरा हुआ चोला, जो स्वयं उतरा हुआ होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो उसकी महिमा भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से समझते हैं उतरे हुए चोले की महिमा। तो दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि हनुमान जी महाराज का उतरा हुआ चोला चमत्कारिक प्रभावों से भरा हुआ होता है। ये चोला कई वर्षों तक एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है। तो सिंदूर की मोटी परत हनुमान जी महाराज की मूल प्रतिमा पर जमती चली जाती है और किसी दिन अचानक वो चोला अपने आप ही उतर जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज ने स्वतः ही उस चोले को उतार दिया है। यानी ये चोला सालों साल बाद उतरता है, ये नहीं कोई 10-15 दिन में ही उतर जाता हो। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सदियों तक नहीं उतरता है, तो कई पीढ़ियों के बाद कोई उसे उतरता हुआ पाता है। यानी सोचिए कि उसका उतरना कितना प्रभावशाली होता होगा, उसका उतरना देख पाना ही कितना सौभाग्य भर होता होगा। हनुमान जी महाराज का उतरा हुआ चोला घर में रखना धन संपदा प्रदायक माना जाता है। अपने आप में एक सिद्ध वस्तु है, लेकिन ये चोला जब अपने आप उतरे तभी प्रयोग में काम में लेना चाहिए। जबरदस्ती निकाला हुआ वो चोला नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं, अगर ये चोला आपको मिल जाए तो कितने चमत्कार आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कितनी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज का जो चोला है उसको रखने का सही तरीका जान लेते। हनुमान जी महाराज के उतरे हुए चोले को चांदी की डिब्बी में भरकर रखना चाहिए और उस डिब्बी को आप अपने घर, दुकान या लॉकर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हर महीने के पूर्णिमा पर उसे निकालकर हनुमान जी महाराज के समक्ष रखकर धूप दीप दिखाना चाहिए। उसके पश्चात इसे पुनः वापस वही स्थान पर रख दें। आपका इतना करना आपके लिए कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। हनुमान जी महाराज के उतरे चोले को घर में रखने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज के उतरे चोले को अगर घर में रख लिया जाए तो अकाल मृत्यु का भय, संकट खत्म हो जाता है। असामयिक संकट नहीं आता है, जो संकट गंभीर होता है वो हल्के फुल्के में टल जाता है। इतना ही नहीं, इस चोले से घर में धन हमेशा भरपूर रहता है, शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। छोटा सा टुकड़ा हनुमान जी महाराज का उतरा हुआ चोला है, उसको एक पीले कपड़े में बांधकर शत्रु का नाम लेकर पंचमुखी हनुमान जी का स्तोत्र आता है उसका पाठ करें, शत्रु बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बुरी नज़र से बचाता है। मन यदि बेचैन रहता हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का इफेक्ट है, तो यदि आपके पास में चोला है तो उसका छोटा सा टुकड़ा अपने पास में रखिए। निश्चित तौर पर आपको या चांदी का ताबीज अगर मिल जाए तो उस चांदी के ताबीज में चोले का थोड़ा सा टुकड़ा भर के उसको गले में धारण कर लीजिए। आपके ऊपर किसी भी तरह की नज़र दोष, टोना टोटके का असर नहीं होगा। और अपने घर के अंदर उसको टांग दे, मुख्य द्वार पे टांग दे, तो घर के अंदर तंत्र मंत्र का इफेक्ट नहीं आता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का चोला निश्चित तौर पर बड़ा ही अद्भुत माना जाता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं को दूर करता है। घर के अंदर अगर आप नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ताबीज जैसे मैंने बताया वो पहन लीजिए, और चांदी का वर्क हनुमान जी महाराज के चढ़ा के, चोला चढ़ा के फिर इंटरव्यू देने जाए, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमती है। जी, तो पंडित जी आपने जानकारी हमें बहुत सारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।